प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगारी अंकित पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? तो सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो बेटा? ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये आप जानते हैं कि तैयारी कंटिन्यू कीजिएगा, है ना? नहीं तो मेरे बच्चों फिर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी में लिंग। ठीक है, जो मेरे बच्चे वाक्य शुद्धि में बहुत जगह काम आता है और इसमें हमें पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बेटा? हाँ, आओ मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा सबसे पहले आप जानते हैं टॉपिक का नाम क्या है मेरे बच्चों? लिंग। तो लिंग से आप समझते हैं लिंग एक प्रकार की पहचान होती है। ठीक है, ये वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्त्री व पुरुष होने का बोध कराते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप जानते हैं लिंग का शाब्दिक अर्थ। सभी प्यारे बच्चे बताइए बेटा, बोलिए भाई बालको, सब लोग बताओ लिंग का शाब्दिक अर्थ। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे? जानते हैं आप लोग? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा चिन्ह या मेरे प्यारे बच्चों पहचान। लिंग का शाब्दिक होता है चिन्ह या पहचान। ठीक है, किस चीज की पहचान करते हैं? स्त्री और पुरुष के होने की। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ हाँ भाई ठीक है, आसाम से मेरे बच्चे, राजस्थान, असम, ठीक है। आप पढ़ाई कर लो बेटा, बेटा जल्दी से पढ़िएगा, ठीक है, बात मत करो, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिंग का मतलब होता है चिन्ह या पहचान। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइएगा लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द होता है? किस भाषा का शब्द होता है? तो बताएगा कोई प्यारा बच्चा मुझे? हाँ बताओ बेटा, किस भाषा का शब्द होता है? तो आप बताएंगे लिंग होता है संस्कृत भाषा का शब्द। ठीक है, संस्कृत भाषा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किस भाषा का शब्द है बेटा? संस्कृत भाषा का। ये बात आपको अच्छे से याद रहेगी, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लिंग का मतलब पहचान या चिन्ह होता है और ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है। ठीक है मेरे बच्चों, आइएगा अब आपको परिभाषा की तरफ आना है और अच्छे से जानना है। देखिए, ये शब्द संज्ञा शब्दों के स्त्री कौमा पुरुष होने का बोध कराते हैं। स्त्री कौमा पुरुष होने का बोध कराते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। बेटा किसी और को वॉइस में दिक्कत आ रही है मेरे भाई? किसी और बच्चे को वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही है? एक बच्चा बेटा कमेंट कर रहा था। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी, जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं कहूं तो आपसे मैंने एक शब्द कहा मेरे बच्चों, जैसे मैंने एक शब्द बोला आपके सामने, नाना बोला, रिलेशन में ले शब्द नाना। तो नाना का स्त्री क्या होता है जानते हैं आप लोग? हर जगह पर चलता है अपना, क्या चलता है बेटा? तो नाना का स्त्रीलिंग क्या होता है मेरे बच्चों? नानी होता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि बेटा कप का स्त्रीलिंग क्या होता है? कप होता है, इसे मेरे सामने रखा हुआ ये कप है, पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है जानते हैं आप लोग? तो कप का स्त्रीलिंग होता है प्लेट, है ना? क्या होता है बच्चों? कप का स्त्रीलिंग होता है प्लेट। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हैं ना बेटा? जैसे घर में बर्तन होते हैं, मैंने कहा कटोरा जानते हैं? छोटा बर्तन होता है दूध पीने का, है ना? गुरुजी कल क्लास नहीं हुई। हाँ बेटा, कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी तो वो कड़वा सच है, बिल्कुल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। ठीक है, क्योंकि विद्या के मंदिर में खड़ा हूं तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ठीक है बेटा, ऐसा था परसों की रात मैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मथुरा चला गया। ठीक है, तो परिक्रमा लगाने में मेरे बच्चों पैरों का क्या कहते हैं, कबाड़ा हो गया। कबाड़ा समझते हैं? थोड़ा स्पीड से लगाने लगे। वही हम सोच रहे थे कि नए लड़के हैं अभी उम्र ही क्या है, और हमें पता लगा कि हमारे तो धुआं निकल गया, है ना? तो पैर बिल्कुल खराब हो गए, छाले बन गए थे, खड़े होने की स्थिति में नहीं था। क्लास के समय तक अभी लगभग आ तो गया था, है ना, क्लास के टाइम तक, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई कि क्लास में खड़ा होकर बोर्ड पर आपको पढ़ा दूं। पैर में छाला बन गया, कल की उंगली में छाले हो गए, है ना, बहुत ज्यादा, मतलब तो फिर परिस्थिति खराब हो गई, इसलिए नहीं क्लास ले पाया कल, है ना। हाँ, दर्शन हो गए थे, परिक्रमा हो गई थी अच्छे से, बस। ठीक है बेटा,
यही मामला था। तो कटोरा का क्या होता है बेटा? कटोरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो सच बात है वही बताऊंगा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई। ठीक है बेटा। जैसे पढ़ा लिखा पुरुष होता है, उसे कहते हैं बड़ा विद्वान लड़का है, बड़ा विद्वान पुरुष है यार, बहुत शिक्षा ग्रहण की है, बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है बेटा? विदुषी। विदुषी। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो पंडित आदमी है, पंडित आदमी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन हमें थोड़ी पता था कि तो पंडित नहीं खंडित है यार, तो झूठ बोलेगा है ना। तो पंडित का क्या होता है बेटा? पंडिताइन। पंडिताइन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज है आप उसको जैसी वो संज्ञा, उस संज्ञा का लिंग आप डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे मैंने कहा, अरे मेरे सामने तो घंटा लगा है जिसमें मैं टाइम देखता हूँ। एक तो घंटा मंदिर में होता है बहुत बड़ा, जिसे बजाते हैं, है ना, और छोटा रूप उसका घंटी होती है। ऐसे ही घर में लगा होता है बहुत बड़ा घंटा, जिसमें बड़े बड़े नंबर होते हैं। देख लेते हैं सामने से एक घंटा, घंटा तो खराब हो गया भाई, टाइम गलत बता रहा है ना। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों घंटा, तो घंटा का स्त्रीलिंग आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? घंटी। लेकिन यहाँ पर घंटी नहीं बोलेंगे, मंदिर के हिसाब से बोले तो घंटा, है ना। और मेरे बच्चों यदि छोटी वाला जो घड़ी होती है हाथ में बनती है उसे बोल देते हैं घड़ी, और जो दीवार पर लगी होती है उसे दीवार घड़ी भी कह देते हैं, है ना। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर मेरे बच्चों यदि मंदिर के अनुसार बोलोगे तो घंटी कह दोगे, और मेरे भैया समय के अनुसार बोले तो समय के साथ उसे आप घड़ी बोल देंगे, है ना, घड़ी कह देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा प्रयोग के आधार पर इन चीजों को हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, नीचे पहनी हुई है मैंने पैंट, है ना, और जो बेटा शॉर्ट पहनते हैं उसे हाफ निक्कर बोलते हैं, हाफ, है ना, हाफ पैंट बोल देते हैं। लेकिन यदि देहाती भाषा में जाए तो वहां पर उन्हें बड़ा निक्कर घुटना पैर रखा है ना। तो ये सब हमारे से प्रॉपर वे में कहाँ काम करते हैं? ये काम करते हैं मेरे बच्चों हमारे व्यवहार पर। ठीक है, याद रहे ये चीज आपको, ये चीजें आपको सिर्फ आपके व्यवहार पर डिपेंड करती है कि जिस चीज का प्रयोग कर रहे हैं आप उसे किस वे में बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे पास ये क्या है, ये क्या है बेटा? तो आपने कहा भैया ये बोतल है। अरे यार वही छोटी बोतल है, तो बोलने से ही पता लग रहा है कि स्त्रीलिंग है ना। और मैं कहूँ जैसे कुछ चीज लूं मैं आपके सामने, मान लीजिए मैं अपना इस रिमोट को दिखाता हूँ आपको, ये क्या रिमोट? तो आप कहेंगे भैया किस चीज का रिमोट है? तो मैंने कहा भैया ये तो रिमोट एलईडी का है, एसी का है ना। तो आपने कहा अच्छा, इसमें तो बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं भैया, बहुत सारे फंक्शन है। तो मेरे बच्चे बोलने में ही पता लगता है इन चीजों का। ठीक है, कि स्त्री है या पुरुष है। ओके, याद रखिए ना आप लोग। चलो, तो मेरे बच्चों इसी प्रकार हम लिंग का पता चलाते हैं। कोई भी संज्ञा का हम बोल रहे हैं तो संज्ञा कैसी? जैसे मैंने कहा तुमने खाना खा लिया, कि हाँ मैंने तो खाना खा लिया। और कुछ देहाती लोग होते हैं गाँव में, है ना, हम भी गाँव के, हम कौन सा विदेश के हैं। मैंने कहा रोटी खा ली, कि हाँ अभी नहीं खाई, क्लास के बाद खाऊंगा। अभी पहले जीडी वाले बच्चों की क्लास लेनी है मुझे 2 बजे से, उसके बाद 3 बजे फ्री होगा, फिर खाऊंगा। अच्छा ठीक है, रोटी खा ली, कि हाँ खा ली। खाना खा लिया, खा लिया। चाय पी ली? नहीं यार चाय सुबह पीती, अब नहीं पी। अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी। तो बेटा ये चीजें हमारे व्यवहार पर डिपेंड होती है। सबसे ज्यादा आपको इस बात को ध्यान रखना है। आपको व्याकरण में ज्यादा फोकस इस पर वैसे मत करना, नियम पीएमओ पर, है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना इस बात को। चलो, तो मेरे प्यारे साथी यही बातें हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है पेपर में, क्वेश्चन बताता हूँ मेरे बच्चे। ठीक है, आओ। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा ये है, पहला क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चाचा का चाची, चमचा का चम्मच, है ना। बेटा सब लिंग आप डिफाइन कर लेंगे, विपरीत विलोम बताकर भी आप लिंग बदलते हैं, है ना। अब आपसे पूछा ये क्वेश्चन, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? आप बताएंगे कि हिंदी में तो 2 ही लिंग होते हैं,